everyone. Today we will start with our chapter 7 New Ideas, Upanishads, Jainism and Buddhism. We will start with introduction part. During the Vedic period, religious practices were no doubt very simple and held in honor, but their character was being gradually transformed. अगर हम बात करें वैदिक पीरियड के दौरान जितनी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस होती थी दे वर वेरी सिंपल एंड उनको बहुत ज़्यादा ऑनर किया जाता था, लेकिन क्या क्या हुआ, धीरे धीरे उनका जो कैरेक्टर था, जो तरीका था, वो धीरे धीरे ट्रांसफॉर्म्ड होता चला गया. Lengthy and costly yajnas and sacrifices were still being performed with zest by kings and by common man with the help of the religious priest. क्या होने लगा, धीरे धीरे क्या होने लगी, हमारी बहुत ज़्यादा लेंदी और कॉस्टली सेक्रीफाइसेज और जो याचनाएं हैं वो परफॉर्म की जाने लगी. लोग उनको बहुत ही उत्साह के साथ, या जो किंग होते थे वो उनको उत्साह के साथ मनाते थे, और ये सब जो भी प्रोग्राम होता था वो प्रीस्ट के द्वारा कराया जाता था. But many of the intellectuals of the day were getting more and more interested in the solution of problems connected with knowledge about the absolute. अगर हम बात करें, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स थे वो डे बाय डे क्या होने लगे, और भी ज़्यादा अपना इंटरेस्ट जो है वो शो करने लगे, सो दैट दे कैन गेट द सोल्यूशन ऑफ देयर प्रॉब्लम्स, एंड उनको क्या हो सके, जो भी नॉलेज है उसके बारे में उनको कनेक्शन हो सके. एज अ रिएक्शन टू द कॉम्प्लेक्स रिलीजियस प्रैक्टिसेस, अगर हम बात करें हमारी रिलीजियस प्रैक्टिसेस की, द न्यू आइडियाज ऑफ गुड एक्शंस, प्योर एंड सिंपल लाइफ, नो रिचुअलिज्म, नो कॉस्टली याजनास एंड नो सेक्रीफाइसेस वर इंट्रोड्यूस स्लोली. क्या हुआ, धीरे धीरे जब हमारे रिलीजियस प्रैक्टिसेस ज़्यादा बढ़ने लगे तो लोगों के पास क्या आया, नए नए आइडियाज़ आने लगे, वो अच्छे एक्शन परफॉर्म करें, उनकी जो भी लिविंग है, वो जो लाइफ है बहुत ही सिंपल होनी चाहिए, ज़्यादा रीति रिवाजों में हमें नहीं पड़ना चाहिए, और क्या करना चाहिए, जो भी कॉस्टली याजनाज या जो सेक्रीफाइसेस होते हैं वो हमें ज़्यादा नहीं करने चाहिए. अ रिफ्लेक्शन ऑफ दीज न्यू आइडियाज़ एंड टीचिंग्स इज फाउंड इन द उपनिषद्स. जितने भी हमारे ये न्यू आइडियाज़ थे, इनके रिफ्लेक्शन को कहाँ पर देखा जा सकता था, उपनिषद्स के अंदर. एंड द न्यू फेथ ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म, लोगों के अंदर क्या जागा, एक नया फेथ जागा, जो कि क्या था, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बारे में. नाउ वी विल टॉक अबाउट उपनिषद्स. द उपनिषद्स lay emphasis on simple life and true action. वो क्या मानते थे, जितने भी लोग उपनिषद को फॉलो करते थे वो क्या चाहते थे कि उनको एक ट्रू एक्शन रखना है और अपनी लाइफ को बहुत ही सिंपल तरीके से जीना है. द वर्ड उपनिषद कंसिस्ट ऑफ 3 वर्ड्स. उपनिषद के अंदर कितने वर्ड्स इंक्लूड किए जाते हैं, 3 वर्ड्स. दोज आर उपा, इट मीन्स नियर, नी मीन्स डाउन, एंड शाद मीन्स टू सिट. सो उपनिषद मीन्स सिटिंग डाउन नियर द फीट ऑफ द गुरु. हमें क्या करना चाहिए, अपने गुरु के चरणों के नज़दीक बैठना चाहिए. टू रिसीव द टीचिंग, जिससे हम क्या कर सकें, उनसे दी गई जो शिक्षाएं हैं वो ग्रहण कर सकें. इन एंशिएंट इंडिया सीक्रेट डॉक्ट्रिन्स वर टॉट इन द फॉर्म ऑफ उपनिषद. अगर हम बात करें, जितने भी पुराने टाइम में इंडिया की बात करते हैं तो जितने भी डॉक्ट्रिन्स थे वो सीक्रेट तरीके से सिखाए जाते थे उपनिषद के थ्रू. क्वाइट ऑफ द फॉरेस्ट टू द स्टूडेंट्स ऑफ हाईएस्ट मेरिट ओनली. और क्या किया जाता था, केवल हाई मेरिट वाले स्टूडेंट्स को ही सेलेक्ट किया जाता था और उन्हें फॉरेस्ट एरिया में ले जाकर टीचिंग्स दी जाती थी. सो द आइडियाज रिकॉर्डेड इन द उपनिषद्स आर नॉट इन द फॉर्म ऑफ हेम्स बट एज डायलॉग्स बिटवीन द टीचर एंड द प्यूपल्स. और अगर हम उपनिषद्स की बात करें तो उसमें ना केवल डायलॉग्स को ही रिकॉर्ड किया जाता था, नए नए जो आइडियाज़ होते हैं और जो छात्र और शिक्षक के बीच में डायलॉग्स या वार्तालाप होता है उसको भी उसमें इंक्लूड किया जाता था. Today there is a confusion regarding the number of Upanishads available. लेकिन अगर हम आज की बात करें तो उपनिषद के नंबर्स को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजन देखने को मिलता है. Most of the historians say that there are 108 principal Upanishads. अगर हम बात करें तो लोगों का ये मानना है कि यहाँ पर केवल 108 ही जो है हमारे उपनिषद माने जाते हैं. Among them only 11 are considered to be classical और मेन उपनिषद. जिनमें से केवल 11 उपनिषद को ही क्लासिकल या मेन उपनिषद माना जाता है. Perhaps most of them were written between the 8th and the 4th century BC. अगर हम बात करें तो उनमें से क्या होता है, 8th और जो 4th सेंचुरी में लिखे गए इनको माना जाता है. Now we will read about the main Upanishads. What are those? Let's recall. कथा उपनिषद, ईसा उपनिषद, केना उपनिषद, मुंडका उपनिषद, श्वेतवस्तारा उपनिषद, प्रासन उपनिषद, मंडूक्य उपनिषद, आत्रेय उपनिषद, बृहदरंका उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद एंड छंदोग्य उपनिषद.
So like this, they all were considered as main Upanishads. Upanishads are a storehouse of Indian philosophy. अगर हम बात करें उपनिषद क्या होता है, इंडियन फिलोसफी के एक स्टोर हाउस को ही उपनिषद कहा जाता है. इन उपनिषद which constitute the final part of the Vedas and also called Vedanta. अगर हम बात करें उपनिषद की जिनके अंदर क्या होता है, वेदास के फाइनल पार्ट को इंक्लूड किया जाता है, जिन्हें हम वेदांता भी कहते हैं. One finds the ardent efforts of thinkers to grow light on the nature of the universe and the universal principle. अगर हम बात करें तो जितने भी एफर्ट्स होते हैं थिंकर्स के, उन्होंने क्या डाला है, यूनिवर्सल प्रिंसिपल, और जितना भी हमारा नेचर से रिलेटेड चीज़ें हैं उन पर प्रकाश डाला है. Here are also found the fundamental doctrine of Hinduism. अगर हम बात करें तो यहाँ पर किसके बारे में बात होती है, हिंदुइज्म के बारे में सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ें गिवन हैं. द बिलीफ ऑफ द ट्रांसमाइग्रेशन एंड रेनकार्नेशन ऑफ द सोल. इसमें क्या किया जाता है, जितने भी हमारे लॉ ऑफ कर्मा होता है उसको सबसे ज़्यादा मेन माना गया है कि हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और जितना भी ट्रांसमाइग्रेशन होता है या जितना भी कार्नेशन होता है हमारी सोल का, उससे रिलेटेड बिलीव्स को ज़्यादा माना गया है. उपासना एंड द भक्ति इज द सेंट्रल थीम ऑफ द उपनिषद. अगर हम उपनिषद की बात करें तो उसमें उपासना करना और भक्ति करना सबसे ज़्यादा मेन माना गया है. बीइंग इम्प्रेस्ड बाय उपनिषद, many scholars have translated them in several languages of the world such as Persian, English, French, etc. और उपनिषद से ज़्यादा प्रभावित होकर जितने भी हमारे स्कॉलर्स हुए हैं उन्होंने क्या किया, उसको काफ़ी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट भी किया है, जिनमें से पारसी, इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज सबसे मेन मानी जाती है. नाउ वी विल टॉक अबाउट कॉजेज ऑफ द राइज ऑफ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अब हम रीड करेंगे किस तरीके से हमारे जो जैन धर्म और जो बुद्ध धर्म है वो किस तरीके से योजना में लाए गए. बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म अरोज एक्शन टू द रिचुअलिज्म ऑफ द ब्राह्मणास. अगर हम बात करें जैनिज्म और बुद्धिज्म की, इन दोनों का ही जो प्रभाव बढ़ा, जो इनका यूज बढ़ा, वो किसके थ्रू बढ़ा, ब्राह्मण्स के रिचुअल्स के थ्रू. दीज रिलीजन्स बिकेम अ ग्रेट राइवल ऑफ हिंदुइज्म. और ये जो रिलीजन है जैनिज्म और बुद्धिज्म, ये हिंदुइज्म के जितने भी आपके ग्रेट राइवल्स होते हैं उनके थ्रू ज़्यादा लाए गए. द स्ट्रेस ऑफ दीज रिलीजन्स अपॉन इंडिविजुअल एथिक्स एंड स्टीज ऑफ वर्ना एंड रिचुअल्स अट्रैक्ट मैनी एंड डिससेटिस्फाइड फॉलोअर्स ऑफ ब्राह्मणिज्म. अगर हम बात करें जितने भी हमारे डिससेटिस्फाइड फॉलोअर्स हैं ब्राह्मणिज्म के, उनके ही थ्रू ये क्या लाए गए, वर्ना सिस्टम और रिचुअल सिस्टम को ही हटाकर जैन और बुद्ध धर्म को लाया गया. Now we will proceed with Jainism topic. So let's start with me. According to the Jain tradition, Jainism is an eternal religion whose Tirthankaras have revealed the truth to mankind at regular intervals. अगर हम बात करें जैन ट्रेडिशन की, तो इसमें जो भी जैनिज्म होता है वो एक इटर्नल रिलीजन होता है, जिसमें क्या होता है, हमारे तीर्थंकराज होते हैं जो हमारे जितने भी रेगुलर इंटरवल्स पर क्या करते रहते हैं, ट्रुथ को रिवील करते रहते हैं कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, हमें कैसे नॉलेज गेन करनी है, एक्सेट्रा. द फर्स्ट तीर्थंकरा वॉज ऋषभ. हमारे जो पहले तीर्थंकर हुए हैं वो कौन हुए हैं, ऋषभ. पार्श्वनाथ वॉज द 23rd तीर्थंकरा. अगर हम पार्श्वनाथ जी की बात करें तो वो हमारे 23rd तीर्थंकर थे. महावीरा वॉज द 24th तीर्थंकरा ऑफ जैन रिलीजन. और अगर हम बात करें महावीर की तो वो कौन से 24वें हमारे तीर्थंकर हुए हैं. हु पुट द जैन रिलीजन ऑन अ फर्म फुटिंग. जिन्होंने क्या किया है, हमारे जैन रिलीजन को क्या किया है, बहुत अच्छे से फॉर्मली क्या कर दिया है बेटा, आगे बढ़ाया है. महावीरा ऑल्सो कॉल्ड नातापुत्र. अगर हम बात करें तो क्या है, महावीर जी को हम क्या कहते हैं, नातापुत्र भी कहते हैं. ही वॉज बॉर्न इन अ रॉयल फैमिली अराउंड 450 BC एट कुंडग्राम इन वैशाली. अगर हम उनके बर्थ प्लेस की बात करें तो वो हमारा कुंडग्राम के वैशाली में माना जाता है, और 450 BC से लेकर ये आइडिया लिया जाता है. हिज फादर वॉज द हेड ऑफ अ फेमस क्षत्रिय क्लैन एंड हिज मदर त्रिशला अ लिच्छवी प्रिंसेस. अगर हम उनके फादर की बात करें तो वो कौन थे, एक फेमस क्षत्रिय थे, और उनकी मदर जो त्रिशला थी वो क्या थी, लिच्छवी प्रिंसेस थी. आफ्टर द डेथ ऑफ हिज पेरेंट्स विद द परमिशन ऑफ हिज ब्रदर, महावीरा abandoned his home and renounced the world at the age of 30. अगर हम बात करें लॉर्ड महावीरा की
तो उन्होंने क्या किया था, जब उनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी तो उन्होंने अपने ब्रदर की परमिशन से क्या किया था, अपने घर को त्याग दिया था और इस वर्ल्ड में क्या हो गए थे, बहुत ही ज़्यादा 30 की एज में वो बहुत फेमस हो गए थे। ही बिकेम एन एस्थेटिक एंड प्रैक्टिस्ड सीवियर मेडिटेशन। वो क्या करते थे, एक एस्थेटिक बन चुके थे और वो पूरा टाइम क्या प्रैक्टिस करते थे, ज़्यादा मेडिटेशन ट्राई करते थे। इट वॉज आफ्टर वंडरिंग फॉर 12 years दैट ही वॉज ब्लेस्ड विथ ट्रू नॉलेज। और 12 सालों इधर उधर घूमने के बाद उन्हें क्या प्राप्त हुआ था, ट्रू नॉलेज प्राप्त हुई थी, जिसे हम क्या कहते हैं, कैवल्यन, या केम टू बी कॉल्ड एट जेना और द कनक्यूअर। और थोड़े टाइम बाद उन्हें किस नाम से जाने लगे, जिन या फिर कनक्यूअर के नाम से जाने लगे। बिकॉज ही मास्टर्ड हिमसेल्फ, उन्होंने क्या कर लिया था, इस चीज़ में मास्टर हासिल कर ली थी। एंड दस हिज फॉलोअर केम टू बी कॉल्ड एज जैन्स, और उनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको हम जैन के नाम से जानते हैं। द जैन वे ऑफ सैल्वेशन स्ट्रेसेस द अवॉइडेंस ऑफ वायलेंस, covetousness, अनट्रुथफुलनेस एंड लस्ट। अगर हम बात करें जैन लोगों की तो उनका ये मानना था कि हमें क्या करना चाहिए, वायलेंस को अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमारा जो स्ट्रेस है वो कम हो जाए, और जितने भी अनट्रुथफुलनेस होती है, जो लस्ट होती है, लालच की भावना होती है, वो हमें नहीं रखनी चाहिए। इट प्रोवाइड्स फॉर द पर्जिंग ऑफ पास्ट गिल्ट थ्रू सच नॉन वायलेंट मॉर्टिफिकेशन एज फैक्ट्स। अगर हम बात करें तो उन्होंने क्या किया था, धीरे धीरे जितने भी उनके पास्ट के गिल्ट थे या जो भी नॉन वायलेंट मॉर्टिफिकेशन थी सत्य को लेकर, वो उन्होंने लोगों को प्रोवाइड कराई थी। नाउ वी विल रीड अबाउट मेन टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म। जो जैन धर्म है उसकी मेन टीचिंग्स क्या क्या होती हैं, वो हमें क्या सिखाता है, वी विल रीड अबाउट इट। Jain rejects the concept of the existence of a supreme power at the creator of the universe। अगर हम बात करें जैन लोगों की तो उन्होंने क्या किया था, जितनी भी सुप्रीम पावर्स थी जिन्होंने हमारे इस यूनिवर्स को क्रिएट किया है, वो उनके एग्जिस्टेंस को रिजेक्ट करते थे कि ऐसा कोई सुप्रीम पर्सनालिटी नहीं होती है। God to the Jains is only the highest, noblest and fullest manifestation of the powers which lie latent इन दी सोल ऑफ अ मैन। उनका ये मानना था, वो केवल भगवान किसको मानते थे, कि जो भी हमारी मैनिफेस्टेशन पावर्स होती हैं, जो भी एक मैन की सोल होती है, वही उसका भगवान होती है। द बेसिक टीचिंग्स ऑफ जैनिज्म आर कॉल्ड द 3 jewels, मीन्स 3 रत्नास। तो वो कौन से 3 jewels होते हैं, राइट फेथ, राइट नॉलेज, राइट कंडक्ट। द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ जैनिज्म आर अहिंसा, ट्रुथफुलनेस, नॉट टू स्टील and not to possess any property and observe of continence, right? Mahavira passed away at the age of 72 in 468 BC at a place called Pavapuri near modern Rajgir। उनकी जो डेथ हुई थी वो 72 की एज में हो गई थी बेटा, and it was the place of Pavapuri near the Rajgir। After the death of Mahavira, the Jains became divided into 2 sects। जब लॉर्ड महावीर की डेथ हो गई थी तो जो जैन धर्म था उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था। द श्वेतांबरास who dressed in white and the दिगंबरास who sky clad और naked। 2 पार्ट में था, एक श्वेतांबर्स होते थे, एक दिगंबर्स होते थे। तो जो श्वेतांबर लोग होते थे वो व्हाइट क्लोथ्स पहनते थे और जो दिगंबर होते थे वो नेक्ड रहते थे, दे लिव विदाउट क्लोथ्स। Now we will talk about spread of Jainism. Jainism was mainly preached in Magdha, Kosla, Champa and Videha. Later it spread to south and western parts of India। तो जितने भी जैन लोगों ने अपने प्रवचन दिए हैं वो या तो मगधा में, कोसला में, चंपा या विदेहा, इन सब प्लेसेस पर दिए हैं। और उसी के बाद धीरे धीरे इंडिया का जितना भी वेस्ट और सदर्न पार्ट है वहाँ पर भी जैन धर्म फैलने लगा। इट वॉज मोर पॉपुलर इन ट्रेडिंग कम्युनिटी। अगर हम बात करें ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ की तो ये वहाँ पर सबसे ज़्यादा फैला हुआ था। नाउ वी विल टॉक अबाउट बुद्धिज्म। बुद्धा द एनलाइटेंड वन, ऑल्सो सिद्धार्थ गौतमा एंड गौतम बुद्ध वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर टू द वर्ल्ड हैज़ नोन। अगर हम बात करें बुद्धा की तो जो सबसे ज़्यादा एनलाइटेड वन थे, जिनको सबसे ज़्यादा ज्ञान था, जिन्हें हम सिद्धार्थ गौतम या फिर गौतम बुद्धा के नेम से जानते थे, वो हमारे सबसे ग्रेटेस्ट रिलीजियस टीचर हुए हैं अभी तक हमारे वर्ल्ड में। ही वॉज बॉर्न इन लुम्बिनी इन अबाउट 563 BC। उनका जो बर्थ हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। 563 BC वॉज द टाइम। ही वॉज द सन ऑफ शुद्धोधना, हेड ऑफ द गौतमा क्लेन एंड चीफ स्टेन ऑफ द शाक्या पीपल इन द फुटहिल्स। तो वो किन के बेटे थे? ही वॉज द सन ऑफ शुद्धोधना, जो कि हमारे गौतम धर्म के सबसे चीफ
और शाक्य धर्म के लोगों में सबसे ज़्यादा चीफ और हेड माने जाते थे। He was the son of Shuddhodhana, the head of the Gautama clan and chieftain of the Shakya people in the foothills of the Himalayas। अगर हम बात करें तो जो हमारे गौतम बुद्ध थे वो शुद्धोधना के बेटे थे, जो कि हमारे शाक्य धर्म और जो गौतम धर्म होता है उसके सबसे हेड और चीफ लोगों में आते हैं। टू फाइंड द क्योर फॉर ह्यूमन सफरिंग ही लेफ्ट हिज होम। उन्होंने क्या किया, लोगों की जितनी भी सफरिंग है, जो दुख है, उनके कारणों का पता लगाने के लिए उन्होंने अपना घर छोड़ दिया। एंड ही बिकेम अ वंडरिंग मॉन्क। वो क्या बन गए, इधर से उधर जगह पर घूमने वाले एक मॉन्क बन गए। दिस डिसीजन टू रिनाउंस अ वर्ल्डली लाइफ हैज बीन कॉल्ड द ग्रेट रेनंसिएशन। अगर हम बात करें उनके डिसीजन की तो उससे क्या हुआ, उनका जितना भी वर्ल्डली लाइफ थी तो वो उन्होंने ग्रेट रेनंसिएशन के नाम से जानी जाने लगी। फॉर द नेक्स्ट 6 years गौतमा ट्राइड टू फाइंड द आंसर टू सफरिंग बाय फॉलोइंग द पाथ्स। और अगले 6 सालों तक गौतम बुद्ध ने क्या किया, जितने भी हमारी लोगों के सफरिंग्स होती हैं, दुख होती हैं, उनके रीजंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। उसके लिए उन्होंने काफ़ी चीज़ें फॉलो की। नाउ वी विल रीड अबाउट देम। बाय फॉलोइंग द पाथ्स ऑफ रिलीजन दैट वर पॉपुलर एट दैट टाइम। उन्होंने क्या किया, जितने भी हमारे रिलीजियस पाथ्स थे उस टाइम के जो पॉपुलर थे वो उन्होंने फॉलो किए और सफरिंग के रीजंस को फाइंड आउट करना स्टार्ट किया। ही प्रैक्टिस सच सीवियर फास्ट and strenuous physical exercises that his health gave way। उन्होंने क्या किया, बहुत ज़्यादा कड़े फास्ट रखे और कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रिक्ट फिजिकल एक्सरसाइजेज की जिससे क्या हुआ, उनकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गई। लेटर ऑन ही रिनाउंस्ड हिज स्ट्रिक्ट प्रैक्टिसेस एंड डिवोटेड हिमसेल्फ टू मेडिटेशन। और कुछ टाइम बाद उन्होंने क्या किया, बहुत ही ज़्यादा सीवियर मेडिटेशन किया और क्या किया, जितने भी अपनी लाइफ है वो उसको मेडिटेशन के लिए डिवोट कर दिया। One day Gautama sat under a peepal tree near Gaya, resolving to remain there until he discovered truth। और एक दिन क्या किया, जो गौतम बुद्ध थे वो एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए, जो कि हमारा बिहार के गया में है, और वहाँ पर बैठकर उन्होंने क्या किया, जितना भी ट्रुथ है उसको सॉल्व करने का ट्राई किया। He meditated all the night while the tree showered him with red blossoms। और वो पूरी रात वहीं पर बैठकर क्या करते रहे, मेडिटेशन करते रहे, जब तक पेड़ों ने उनके ऊपर एक रेड ब्लॉसम करना, फ्लावर्स का स्टार्ट नहीं कर दिया। At dawn he finally understood the great mystery of suffering। और शाम होते होते उन्हें ये पता चल गया था कि जितनी भी उनकी जो मिस्ट्री होती है सफरिंग की वो उन्हें समझ आ गई थी। एट दैट मोमेंट गौतमा बिकेम द बुद्धा। और उसी टाइम पर जो हमारे गौतम थे वो बुद्धा बन चुके थे। द एनलाइटेंड वन, जिनको सबसे ज़्यादा नॉलेज थी। द पीपल ट्री बिकेम नोन एज द सैक्रेड बोधि और बो। और वो जो हमारा पीपल ट्री था वो क्या बन गया था, बहुत ही सैक्रेड, जो भी आपका बोधि ट्री है उसके नाम से वो जाना जाने लगा। और द ट्री ऑफ एनलाइनमेंट, या फिर हम उसे एनलाइनमेंट ट्री के नाम से जानने लगे। बुद्धा बिगेन हिज प्रीचिंग इन द डीर पार्क एट सारनाथ नियर बनारस। अगर हम बात करें तो जो बुद्धा है उन्होंने अपनी जितनी भी प्रीचेस थी, जो भी उन्होंने अपने प्रवचन दिए थे वो डियर पार्क सारनाथ में, जो कि बनारस में है, वहाँ पर दिए थे। हेयर 5 साधुज बिकेम हिज डिसिपल्स। और यहाँ पर क्या हुआ था, जितने भी उनके 5 साधुज थे वो उनके अनुयायी बन गए थे। दिस इवेंट इज नोन एज धर्म चक्र प्रवर्तन इन बुद्धिज्म। और इसी इवेंट को हम धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट मेन टीचिंग्स ऑफ बुद्धिज्म। हम बुद्धिज्म की मेन टीचिंग के बारे में स्टार्ट करेंगे। द बेसिक बुद्धिस्ट डॉक्ट्रीन वॉज कंटेन्ड इन द बुद्धाज 4 नोबल ट्रुथ्स। और जो हमारे 4 बेसिक डॉक्ट्रीन होते हैं बुद्धाज में वो कौन कौन से होते हैं, 4 अटल सत्य होते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, अबाउट द नेचर ऑफ सफरिंग एंड द वे ऑफ टू कन्क्योर सफरिंग, कि हमारा जो ये नेचर है इस तरह में जितनी ज़्यादा दुखों का क्या कारण हो सकता है और सभी मनुष्य इतने ज़्यादा सफरिंग्स को क्यों फेस कर रहे होते हैं। बुद्धा कॉल दोज ट्रुथ्स द मिडिल पाथ। और बुद्धा ने उन्हीं ट्रुथ्स को किसका नाम दिया, मिडिल पाथ का नाम दिया। द फर्स्ट नोबल ट्रुथ स्टेट्स दैट सफरिंग परवेड्स ऑल लाइफ। तो उनका पहला सत्य यह था, जो नोबल ट्रुथ था वो ये था कि जितने भी हमारे ट्रुथ होते हैं वो सभी हमारी पूरी लाइफ ही हमें सफ़र करते रहते हैं। द सेकेंड डिक्लेयर्स दैट द कॉज ऑफ सफरिंग इज डिज़ायर फॉर वर्ल्डली थिंग्स। दूसरा कारण यह है कि हम लोग क्यों दुखी रहते हैं, जितनी भी हमारी सांसारिक मोहमाया और इच्छाएं होती हैं या डिज़ायर्स होती हैं वो हमारे दुखों का कारण होती हैं। विच लीड्स टू फ्यूचर रीबर्थ इन टू रिन्यूड सफरिंग, जो कि क्या करती है, हमारे फ्यूचर रीबर्थ को जन्म देती हैं।
The third noble truth asserts that no conquered desire is to attain nirvana, a blissful state without desire. थर्ड नोबल ट्रुथ ये था कि जितनी भी हमारी डिज़ायर्स होती हैं उन्हें हमें निर्वाण की तरफ ले जाना चाहिए, कि हमें ना ज़्यादा मटेरियलिस्टिक लाइफ जीनी है और ना ही ज़्यादा पुअर लाइफ जीनी है. वी शुड ऑलवेज चूज द मिडिल पाथ. The fourth noble truth outlines a practical program for conquering desires called the noble and eightfold path. और उनका जो चौथा noble truth था वो ये था कि हमें अपनी जो desires हैं उनको धीरे धीरे ख़त्म करना चाहिए, जिन्हें हम किसके नाम से जानते हैं, noble eightfold path के नाम से जानते हैं. या हमें अपनी लाइफ में उन 8 path को फॉलो करना चाहिए so that we can reduce our desires. So let's read about them. बुद्धा एडवोकेटेड अहिंसा. उन्होंने क्या सोचा कि हमें क्या करना चाहिए, अहिंसा को फॉलो करना चाहिए. ही वॉज अगेंस्ट द किलिंग ऑफ एनिमल्स. वो ये मानते थे कि हमें एनिमल्स को किल नहीं करना चाहिए. ही वॉज अगेंस्ट द कास्ट सिस्टम. वो कास्ट सिस्टम के भी बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थे. अकॉर्डिंग टू हिम ऑल मैन वर इक्वल. उनके अकॉर्डिंग ये था कि जितने भी मैन होते हैं, मनुष्य हैं, वो सभी इक्वल माने जाते हैं. ही गेव इक्वल ट्रीटमेंट टू द लो कास्ट. उन्होंने जितनी भी लोअर कास्ट थी उनको भी इक्वल ही ट्रीटमेंट दिया था. He was silent about the existence of God. वो God के existence को लेकर बहुत ज़्यादा silent थे. He did not want to involve himself in controversy. वो अपने आप को किसी भी controversy में include नहीं करना चाहते थे. He founded a monastic order, the Sangha, whose members were often fervent missionaries. अगर हम बात करें उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे एक मोनास्टिक ऑर्डर में एक संघ को प्राप्त किया जिसमें जितने भी मेंबर्स होते थे वो सब उनके मिशनरीज कहलाते थे. गौतम बुद्ध passed away at the age of 80 in 483 BC at a place called कुशीनगर in the district of Deoria in उत्तर प्रदेश. अगर हम बात करें गौतम बुद्ध की डेथ की तो वो 80 ईयर्स में हो गई थी, जो कि कुशीनगर में हुई थी, जो कि उत्तर प्रदेश के देओरिया डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है. Now we will talk about spread of Buddhism. After Buddha's death, his disciples formulated his doctrine and spread it to southeastern, central and ईस्टर्न एशिया. अगर हम बुद्धिज्म की डेथ की बात करें तो जितने भी उनके डिसिपल्स थे उन्होंने जो डॉक्ट्रिन बनाया था तो वो उन्होंने साउथ ईस्टर्न, सेंट्रल और जो ईस्टर्न एशिया है वहाँ तक उसको स्प्रेड कर दिया था. वेयर इट हैज़ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. जो कि क्या था, जितने भी लोग थे उनके लाइफ को बहुत ज़्यादा उन्होंने इन्फ्लुएंस किया था. इट वॉज मोर पॉपुलर इन श्रीलंका, चाइना, जापान एंड तिब्बत. तो वो सब इन सभी स्टेट्स में और भी ज़्यादा फेमस हो चुके थे. नाउ वी विल टॉक अबाउट स्प्लिट इन बुद्धिज्म. किस तरीके से बुद्धिज्म जो है वो स्प्लिट हो गया था, वी विल रीड अबाउट इट. लेटर ऑन द लिबरल मॉन्क्स डिवाइडेड देमसेल्व्स इनटू 2 सेक्ट्स. जितने भी हमारे लिबरल मॉन्क्स थे उन्होंने क्या किया, खुद को 2 सेक्ट्स में डिवाइड कर दिया. महायान ग्रेट व्हीकल एंड हीनयान लिटिल व्हीकल. द फॉर्मर स्टार्टेड वर्शिपिंग द बुद्धा एज अ गॉड. जो सबसे पहले वाले थे यानी जो हमारे महायान होते थे वो लॉर्ड बुद्धा को एज अ गॉड वर्शिप किया करते थे. एंड स्ट्रेस दैट साल्वेशन इज ओपन टू ऑल. और उनका ये मानना था कि जो साल्वेशन है वो सभी के लिए ओपन है. द हीनयान ऑन द अदर हैंड laid emphasis on the salvation of the individual by directly observing the eightfold path. और जो हीनयान लोग होते थे उनका ये मानना था कि जो भी हमारे इंडिविजुअल होते हैं उनको ये सब पाथ को ऑब्जर्व करना चाहिए और 8 फोल्डेड पाथ को यूज़ करके लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए. नाउ वी विल रीड अबाउट डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. किस तरीके से बुद्ध धर्म का अंत हुआ, वी विल रीड अबाउट इट. स्लोली एंड स्टीडली बुद्धिज्म बिगेन टू डिक्लाइन ड्यू टू वेरियस रीजन्स. So let's read ahead. Hinduism started removing certain evils in their religion. जितने भी हिंदू लोग थे उन्होंने क्या किया, जितने भी evil religions थे उन्होंने अपने धर्म से निकालना स्टार्ट कर दिया. शंकराचार्य played a significant role in this direction. और जो शंकराचार्य जी थे उन्होंने क्या किया, इस डायरेक्शन में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया. The Buddhist monk had become corrupt. जितने भी हमारे बुद्धिस्ट मंक थे वो करप्ट हो चुके थे धीरे धीरे. दे हैव स्टार्टेड accumulating wealth. उनका जो ध्यान था वो वेल्थ को गेन करने में चला गया था. इट डिजेनरेटेड देयर लाइफ. जिन्होंने क्या किया, अपनी लाइफ को डिजेनरेट करने में लगा दिया. द इन्वेजन ऑफ हुनास डिस्ट्रॉयड द बुद्धिस्ट विहारास एंड टेम्पल्स. जितने भी हमारे हून लोग होते थे तो उनके इन्वेंशन से क्या हुआ, जितने भी हमारे बुद्धिस्ट विहार होते थे या टेम्पल होते थे धीरे धीरे वो डिस्ट्रॉय होते चले गए. दे किल्ड मैनी बुद्धिस्ट. जबकि उन्होंने क्या किया, बहुत सारे जितने भी बुद्धिस्ट पीपल हैं उनको भी ज़्यादा किल कर दिया था.
नाउ वी विल टॉक अबाउट जैनिज्म एंड बुद्धिज्म कंपैरिजन. अब हम क्या करेंगे, जैनिज्म और बुद्धिज्म के बीच एक कंपैरिजन करेंगे. द जैन्स गिव द लेटी अ वेरी prominent place in their order while the Buddhists relied mainly on their monastic order. अगर हम जैन लोगों की बात करें तो उन्होंने क्या किया था, अपना एक क्या दिया था बेटा, अपना एक इम्पॉर्टेंट प्लेस बनाया था, प्रोमिनेंट रोल निभाया था. बट अगर हम बुद्धिस्ट लोगों की बात करें तो उन्होंने क्या किया, मोनास्टिक ऑर्डर पे वो ज़्यादा रिलाय करते थे. बुद्धा वॉज साइलेंट अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जबकि जो हमारे बुद्धा हैं वो क्या थे, एग्जिस्टेंस जो है गॉड की उसको लेकर बहुत साइलेंट थे. महावीरा रिजेक्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ अ सुप्रीम पावर, और जो महावीरा थे उन्होंने ये कहा था कि कोई भी सुप्रीम पावर एग्जिस्टेंस में नहीं होती है. जैनिज्म लेड ग्रेट एम्फेसिस ऑन हार्ड पीनेंसेस, जितने भी हमारे जैनिज्म लोग थे वो ये मानते थे कि जितने भी हमारे पीनेंसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ग्रेट होते हैं और हार्ड होते हैं. बुद्धिज्म फॉलोड द मिडिल पाथ, जबकि उन्होंने क्या किया था, जितने भी बुद्धिज्म लोग थे उन्होंने मिडिल पाथ को चूज किया था. सम ऑफ द फॉलोअर्स ऑफ जैनिज्म बिलीव इन रिमेनिंग नेक्ड, जबकि जितने भी हमारे कुछ जैन धर्म के लोग थे वो क्या बिलीव करते थे कि वी शुड बी नेक्ड. बुद्धिज्म डज नॉट, जबकि जो बुद्धिज्म थे उनका ये मानना नहीं था. दे थिंक दैट वी शुड कवर आवर बॉडी एंड वी शुड वियर द क्लोथ्स. नाउ वी विल टॉक अबाउट कंट्रीब्यूशन ऑफ बुद्धिज्म टू इंडियन कल्चर, कि जो हमारा बुद्धिज्म रिलीजन था उन्होंने इंडियन कल्चर में कितना ज़्यादा योगदान दिया था. Buddhism gave a popular religion without any complicated, elaborate and unintelligible ritual that could be performed only by a priestly class. जो बुद्धिज्म थे उन्होंने वो एक बहुत ही पॉपुलर रिलीजन माना गया था, क्योंकि वो लोग क्या करते थे, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के, बिना किसी चीज़ को ज़्यादा इलेबोरेट किए हुए, ना कोई ऐसा रिचुअल फॉलो करते थे जो कि केवल प्रीस्टली, जो पुजारी लोगों की क्लास होती है, केवल उनके द्वारा परफॉर्म किया जाए. तो दे डू नॉट परफॉर्म एनीथिंग लाइक दैट. It promoted the feeling of peace by the doctrine of अहिंसा, जिससे क्या हुआ, अहिंसा के पाथ को सबसे ज़्यादा चूज़ किया गया, उन्होंने वही पाथ चूज़ किया, उन्होंने पीस के मार्ग को चुना. It promoted the feeling of equality and brotherhood by opposing the caste system, और धीरे धीरे क्या हुआ, लोगों के अंदर एकता की भावना जगाना, यूनिटी जगाना, इक्वालिटी और ब्रदरहुड जगाना भी उनका एक मेन पर्पस था. और वो लोग क्या करते थे, कास्ट सिस्टम के भी अपोजिट थे. It encouraged the common language of people like the Pali and the Prakrit, और उन्होंने क्या किया, जो कॉमन लैंग्वेज पाली और प्राकृत थी उसी को सबसे ज़्यादा प्रमोट किया. The finest contribution of Buddhism to Indian life was made in the realism of architecture and sculpture. जितना भी हमारा बुद्धिज्म लोगों का हमारी इंडियन चीज़ों में, स्ट्रक्चर में या स्कल्पचर में जितना भी कंट्रीब्यूशन रहा है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा है. The stupas at Sanchi, Bharhat and the Amravati and the stone pillars of Ashoka and the cave temple of Kanheri, Karle and Nasik are considered the best specimens of Buddhist art. अगर हम बात करें, जितने भी हमारे सांची के स्तूप होते हैं, जितने भी अमरावती और बरहुत में जितने भी हमारे स्टोन के पिलर्स हैं, चाहे वो अशोका जी के हों या फिर जितने भी हमारे कन्हेरी में केव टेम्पल्स हों या नासिक की जो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब हमारे बुद्धिज्म आर्ट के ही स्पेसिमेन माने जाते हैं. The stupa at Sanchi is world renowned for his gateway and railings which are profusely covered with sculpture. जितना भी सांची के स्तूप में अगर हम बात करें तो जो कि वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा वेल नोन प्लेस है, उसकी रेलिंग के लिए जाना जाता है, जो कि हमारा सब तरफ से स्कल्पचर से कवर्ड है. बुद्धिज्म ब्रोक द आइसोलेशन ऑफ इंडिया and establish an intimate contact between India and foreign countries. जितना भी हमारा बुद्धिज्म है उसने क्या किया, इंडिया के बीच में क्या किया, जो आइसोलेशन था उसको ब्रेक किया और इंडिया और बाकी जितनी भी फॉरेन कंट्रीज़ हैं उनके बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश किया. इट वॉज इंडियाज़ ग्रेटेस्ट गिफ्ट टू द आउटर वर्ल्ड, जो कि हमारा इंडिया का क्या था, पूरे वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट था. इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन वॉज कैरीड बाय द बुद्धिस्ट मिशनरीज टू मैनी पार्ट्स ऑफ एशिया. जितने भी हमारा इंडियन कल्चर है और सिविलाइजेशन है, जो बुद्ध लोगों के द्वारा, जो भी मिशनरीज हैं उनके द्वारा हमारे एशिया के अलग अलग पार्ट्स में ले जाई गई. सो लाइक दिस वी हैव फिनिश्ड द टॉपिक. वी विल प्रोसीड अहेड इन द चैप्टर. नाउ वी विल प्रोसीड विद द बुक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स प्रोसीड विद फिल इन द ब्लैंक्स ऑप्शन. डैश वॉज द फुल नेम ऑफ महावीरा. महावीर जी का फुल नेम क्या था? सो आंसर विल बी वर्धमान महावीर. Buddha was born in Lumbini. So answer will be Lumbini. Buddha's real name was
उनका जो रियल नेम था वो क्या था? सिद्धार्थ. एट डैश बुद्धा अटेन एनलाइनमेंट, जो लॉर्ड बुद्धा थे उनको एनलाइनमेंट, जो ज्ञान की प्राप्ति थी वो कहाँ हुई थी? सारनाथ में. महावीरा आफ्टर अटेनिंग निर्वाणा वॉज नोन एज जिना. So students, now we will proceed with the matchings of this chapter. Let's proceed ahead. Now here we have to match column A with the column B. श्वेतांबरा and दिगंबरा, तो हमने रीड किया था ये क्या थे? हमारे 2 sects of later Buddhism, right? तीर्थंकर्स कौन होते हैं? 24 teachers of Jainism. Mahayana and Hinayan are the 2 sects of Jainism. Gautam Buddha, he was the enlightened one, so answer will be 4th here. Three Ratnas means 3 jewels, so 5th answer will be there. Shuddhodana was the head of the Gautama clan and the chieftain of the Shakya, so 6th will be this one. And Nattaputta was the Vardhaman Mahavir, so 7th will be this. So here like we have done matchings of this chapter. Now we will proceed with the another part of this chapter. Now we will start with true false option. There are 13 main Upanishads. क्या हमारे 13 main Upanishads रहे हैं? So answer will be false. Mahavira was the 24th Tirthankara of Jain religion, so answer will be true. Buddhism laid great emphasis on hard penances, so answer will be true. Mahayana and Hinayan are related to Buddhism? Yes. Buddha rejected the concept of the existence of God? Yes. So like this we have completed true false, and you have to proceed with answer in brief and answer in detail by your own. Thanks for watching this video.